बोल सकता था कि आना चाहिए सबको, बट मैं आज मेरे साथ है एक और इंटरनेशनल स्टूडेंट जिनका आज हम एक्सपीरियंस पूछेंगे कि उन्हें ऑलमोस्ट 6 मंथ हो चुके हैं कनाडा आए हुए। लास्ट सितंबर इनटेक में आए थे, तो ये आफ्टर 12th आए थे। जी तो जी एग्जैक्टली आज वीडियो में आप सबकी कंफ्यूजन दूर करेंगे कि जो भी लोग अभी जो कंफ्यूजन चल रहा है कि कनाडा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो आपसे पूछते हैं क्योंकि आप रिसेंट हो, मैं लाइक ऑलमोस्ट 1 साल पहले आया था, तब सिचुएशन अलग थी। फिर हर मंथ सिचुएशन अलग होती जा रही है। तो जो सोशल मीडिया पे लोग देख रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम्स है, कनाडा आना चाहिए नहीं आना चाहिए, लोग बड़े कंफ्यूज है। तो पहले आप बताओ, आप अपना इंट्रोडक्शन दो कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो। जी 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 तो मेरा नाम हरियांश है, हरियांश चौधरी। मैं जम्मू कश्मीर से, इंडिया से, टॉप मोस्ट पार्ट से। तो मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट, एज नुमान भाई मेंशन्ड, मैं सितंबर इनटेक में आया था, बट आई केम इन अगस्त। सो सबका एक अब्रॉड में कंट्री का होता है कि लाइक वी वांट टू गो ऑस्ट्रेलिया, वी वांट टू गो कनाडा। तो Canada and so far like experience is so good, like it's just one word कि अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो, this country will give you everything, like this country has everything, but वही है कि आपका हार्ड वर्क कैसा है। तो बेसिकली आप कौन सा कोर्स कर रहे हो, जैसे कि आप आफ्टर 12th आए हो? जी जी। तो +2 के बाद आपको कौन सा कोर्स मिला और क्यों वो कोर्स लिया, जो भी लाइक आप शायद कंप्यूटर डिप्लोमा में हो? Exactly. ओके, तो क्यों कोर्स था, आपका क्या पर्सपेक्टिव था उस कोर्स को लेके? जी जी। तो लाइक जब हम 12th करते हैं इंडिया में, लाइक कोई भी इंटरनेशनल लाइक स्टूडेंट जब 12th करता है, तो कनाडा आने के उसके 2 ऑप्शन है, या वो कॉलेज ले ले या यूनिवर्सिटी ले ले। सो पर्सनली आई टुक कॉलेज, और कॉलेज में मुझे डिप्लोमा मिला 2 साल का कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का, अंडरग्रेड डिप्लोमा। एंड क्योंकि मेरा आईटी में इंटरेस्ट था, इंडिया में बहुत इंटरेस्ट था, और मैं मतलब लैंग्वेजेस में काफ़ी काम कर रहा था, प्रोग्रामिंग। तो आई गेस वो एक यही कोर्स था जो मुझे सूटेबल था। एंड और डरहम कॉलेज वाज माय ऑप्शन बिकॉज आई डोंट वांट टू गो टू जीटीए। तो मुझे थोड़ा सा जीटीए से, मतलब जीटीए में ही पड़ा डरहम रीजन, बट थोड़ा सा डरहम में आना था। तो मेरे को पहले ये जानना है कि आपको क्या डिफरेंस लगा, क्योंकि जब मैंने सोचा था पहली बार कनाडा आने का, तो 12th के बाद। लेकिन मेरे को यह था कि 12th के बाद सारा सिस्टम चेंज हो जाएगा, क्योंकि इंडिया में एजुकेशन सिस्टम अलग है, कनाडा में अलग है। तो आपको क्या डिफरेंस लगा, क्योंकि +2 के बाद यूजुअली आप नॉर्मल क्या होता है कि मैं कॉलेज करके आया, तो कॉलेज लाइफ देखी है, कॉलेज में एजुकेशन कैसे होता है कि सेल्फ लर्निंग ज्यादा होती है। तो यहाँ पे तुम्हें क्या डिफरेंस लगा, क्योंकि सीधा स्कूल से निकल के सीधा आप कैनेडियन एजुकेशन सिस्टम में? एग्जैक्टली। सो आपको सबको पता है कि कनाडा काफी एडवांस है, इंडिया की तरह नहीं है कि मतलब आप कॉपी पेन लेके पढ़ रहे हो यहाँ पे। सो आई गेस कोविड वाज वन ऑफ द रीजन, क्योंकि कोविड में ऑनलाइन क्लासेस हो गई, सब कुछ लाइक वर्चुअल हो गया, तो हमें एक मतलब थोड़ी सी आदत पड़ गई। एंड कनाडा का भी ऐसा ही सिस्टम है, यू विल फाइंड यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस होंगी, लैपटॉप पे सब असाइनमेंट्स कर रहे हो, सबमिशन हो रहा है। तो आई गेस इतना वो हुआ नहीं गैप, बट योर पॉइंट इज वैलिड कि हाँ ये एक बहुत बड़ा चेंज है। बट आज की जेन जी अगर हम बोलें तो इनके लिए अब इतना रहा नहीं है, क्योंकि हम ऑनलाइन से, क्योंकि हम लोगों को पता चलता है, क्योंकि हम पूरा कोर एजुकेशन सिस्टम में लाइक हर सेमेस्टर एग्जाम देना, साल में 3 बार भी एग्जाम दी हुई है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड फाइनल एग्जाम ऐसे। फिर सेमेस्टर सिस्टम आया, फिर कॉलेज में भी सेमेस्टर सिस्टम आया। तो वो एजुकेशन प्रोसेस से हम निकले, फिर कॉलेज में आ गए तो हमें पता चला कि सेल्फ लर्निंग कैसे करनी है। तो यहाँ पे आने के बाद उतना डिफिकल्ट नहीं लगा। लेकिन नॉर्मली मेरे को वही मेरी सबसे पर्सनल क्वेरी थी कि अगर मैं +2 के बाद आता, तो मैंने +2 के बाद इसीलिए नहीं आया कि मुझे एजुकेशन सिस्टम से लाइक वो था कि मैं कॉप अप कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि जब आप सॉरी टू कट यू, क्योंकि जब आप +2 में होते हो तो आपकी एक मैच्योरिटी लेवल का भी थिंकिंग ऐसा होता है कि नहीं यार अभी तो मैंने 12th की है, तो मैं इतनी बड़ी कंट्री में कैसे कोप कर पाऊंगा, राइट? और हमारा वो था ना कि हम टीचर लेड लेसन होता है, तो टीचर पे सबसे ज्यादा डिपेंडेंट रहता है कि ये पढ़ाएंगे, हमें यही पढ़ना है। कॉलेज में आने के बाद ये होता है कि टीचर ने एक बताया आइडिया कि ये चीजें है, आपको ऐसे पढ़ना है, तो आप अपने रिसोर्सेज लगा के पढ़ते हो। तो बेसिकली सेम सिस्टम यही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा एडवांस्ड है, तो वो बेटर है। और सबसे मेन चीज यहाँ पे आने के बाद पहली से वो सबसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है कि पार्ट टाइम जॉब नहीं मिलती। तो पार्ट टाइम जॉब का क्या सिचुएशन, तुम्हें कैसे पार्ट टाइम जॉब मिली? पार्ट टाइम जॉब आप हो जिन्होंने 2 दिन बाद ही, तो बेसिकली ये एक मिथ है। पहली बात, नुमान भाई बैठे हैं, इनको तो मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है, चलो मेरे को साथ में ये एक मिथ है कि जॉब नहीं मिलती। अब इसमें भी 2 रीजंस हैं। अगर आप 40 घंटे वाली जॉब ढूंढ रहे हो, फुल टाइम ढूंढ रहे हो, फुल टाइम अवेलेबिलिटी दो,
मे बी फुल टाइम मिल जाएगी, बट व्हेन यू आर इन कॉलेज ऐसा नहीं है कि आप 20 घंटे 25 घंटे शुरू में ही आपको मिल जाएगी, पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी। पार्ट टाइम जॉब इज लाइक 2 days, राइट? आप वीकेंड पे काम करते हो या हफ्ते में 2 दिन काम करते हो, जॉब है, रिज्यूमे बांटो। अब वो मेथड नहीं रहा कि सिर्फ आप ऑनलाइन अप्लाई कर दोगे तो कर दिया भाई, अब फॉलो अप लेना पड़ता है। तो उसके मेथड भी हम करेंगे कि कैसे जॉब लेनी है, कैसे क्या करना है आगे। बट ये एक मिथ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि जॉब्स नहीं है, जॉब्स हर जगह है। जॉब्स का यही सिचुएशन है कि लाइक लोग मेरे को पूछते हैं, जो मेरे रिलेटिव्स है कि हमारे बच्चे आ रहे हैं, तो जो यहाँ पे हम देखते हैं कि कनाडा में तो जॉब्स नहीं है। ऑब्वियसली लाइक जॉब में कंपटीशन है, क्योंकि जिस चीज की डिमांड बढ़ती है वहाँ पे लोग ज्यादा जाएंगे। एग्जैक्टली। जैसे कि अगर ओशवा एक छोटा सा शहर है, यहाँ पे लाइक रिसोर्सेज तो उतने ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि 10 स्टूडेंट ज्यादा आ रहे तो एक स्टोर किसी और ने और खोल लिया अपने लिए। तो वो होता है कि कंपटीशन बढ़ता है, तो मैं एक एक्टिव रहना पड़ता है जी जी। जॉब्स के लिए। जैसे कि हम सबको भी मिली जॉब्स, बड़े कम समय में मिली है। तो लाइक जो चीजें हम पहले से देख के आए थे कि ये चीजें हमें करनी है, लेकिन हमने थोड़ा यहाँ पे आके देखा कि अरे ये चीजें तो ऐसे काम नहीं करेगी, फिर थोड़ा अपना इनपुट डाला। Exactly. तो पार्ट टाइम जॉब का ऐसा सिचुएशन है, लाइक है भी नहीं भी, वो अपने पे डिपेंड है, अपने पे डिपेंड है। एग्जैक्टली राइट। किस तरीके से आप अप्रोच कर रहे हो चीजों को। अप्रोच, या दिस इज द राइट वर्ड, अप्रोच कैसा है आपका अप्रोच कैसा है, क्योंकि आप अगर एक बार ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, फिर वेट करते रहते हैं कि अगर उनका रिप्लाई आएगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि 1000 लोग अप्लाई कर रहे हैं, 1000 लोग कर रहे हैं, तो तुम्हें उसमें स्टैंड आउट करना है। एग्जैक्टली। तो 7 months 7 jobs so far। एक नंबर हम रिवील नहीं करना चाहता था, बट चलो मोटिवेशन आ जाएगा आप लोगों को। क्योंकि मैंने इसको ना यहाँ आने से पहले कांटेक्ट हुआ था। ऐसा नहीं कि मैं इंडिया से जानता हूँ, लिंक्डइन के थ्रू कांटेक्ट हुआ था। एग्जैक्टली, लिंक्डइन के थ्रू कांटेक्ट हुआ, फिर यहाँ पे आया, फिर मुलाकात हुई। लाइक छोटे भाई की तरह आपसे रिलेशन है। ये सारी चीजें, इसको मैंने देखा है कि किस तरीके से अगर इसको एक बार बोलो ना कि ये चीजें यहाँ पे करनी है, तो वो करेगा। तो वो है कि तुम्हें एक्टिव रहना पड़ता है। अगर किसी ने आपको बताया कि यहाँ पे जाओ, यहाँ पे अप्लाई करो, या यहाँ पे हायरिंग चल रही है, तो आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास इन्फॉर्मेशन है, लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है, जो पहले लेगा उसे जॉब मिलेगी। जी जी जी। तो आप ऐसा नहीं कह सकते जॉब है ही नहीं, कंपटीशन है, लेकिन जॉब मिल जाती है। और एजुकेशन का क्या है कि देखो, मैंने वो भी देखा है कि लोग, जिसको एक बार जॉब मिल गई तो सारा फोकस जॉब पे लगा देते हैं। यहाँ पे फिर एजुकेशन पे वो फिर आप फीसें भरोगे, फीसें भरते रहो, फेल हो गए फिर $3000 फीस उस पे लगा के भरो। और क्या वैसे फ्यूचर गोल क्या है आपने अभी 7 months निकाले, तो आपको क्या लग रहा है कि आपकी पढ़ाई के बाद या फिर जो भी, क्योंकि अल्टीमेट गोल है हमारा कि एक अच्छी जॉब लेना पढ़ाई के बाद। तो एज अ +2 ग्रेजुएट के बाद होता है कि हमारे पास डिग्री है, ये है, जॉब करेंगे। तो क्या सिस्टम है उस चीज का, आपका क्या प्लानिंग है, आपका क्या विजन है? आई थिंक इनसे बेटर इस चीज पे गाइडेंस कोई दे नहीं सकता, क्योंकि जो इन्होंने किया है और ये जो पोजीशन पे भैया है इस टाइम पे, वो सब यही चाहते हैं। तो एज अ +2 मेरे तो फ्यूचर गोल मेरी फील्ड जॉब को ही है। तो अब फील्ड जॉब ऐसा नहीं कि आप आओगे और आप अप्लाई कर दोगे और उनको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, एक सीनियर पोजीशंस पे आप अप्लाई कर रहे हो। सो फील्ड जॉब के भी बहुत तरीके हैं, जैसे आप पार्ट टाइम जॉब की टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, कैसे ढूंढनी है, कितना एक्टिव रहना है, तो फील्ड जॉब पे भी है। तो फ्यूचर पर्सपेक्टिव ऐसा है। एंड +2 के स्टूडेंट्स, हाँ, एंट्री लेवल पोजीशंस, यही हमारा रास्ता है कि एंट्री लेवल पोजीशंस पे आओ, इंटर्नशिप्स करो, किसी एक कंपनी के साथ ट्रस्ट बिल्डअप करो, जो भैया ने अभी कर दिया है। एंड लाइक आप अगर फॉर श्योर अगर चैनल फॉलो करते हो तो पता होगा इनकी स्टोरी के बारे में आपको। तो ऐसा है, कंपनीज के साथ ट्रस्ट बिल्डअप करो, इंटर्नशिप्स करो, टेक नेटवर्किंग इवेंट्स पे जाओ, बड़ी बड़ी कंपनी से मिलोगे, मतलब पूछो कि हाँ आप इंटर्न्स हायर करते हो, तो आपका पहला माइंडसेट इंटर्न का ही होगा कि हाँ मुझे कुछ सीखना है किसी से। जब आपने सीख लिया, देन यू हैव कैनेडियन एक्सपीरियंस, राइट? यू कैन पुट दैट इन योर रेज्यूमे एंड यू कैन टेल, ओके, आई हैव वर्क फॉर दिस, you know, yada company for example। so यही केस है नुमान भाई फिलहाल। और एजुकेशन पे मेरे को ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि आप पढ़ते भी, लाइक मैंने देखा है कि आपका एक पढ़ाई को लेके अलग से पैशन है। जी। तो क्या चीज है कि अगर यहाँ पे प्रोफेसर्स का क्या सिस्टम है कि प्रोफेसर्स आपको किस तरीके से पढ़ाते हैं, कि आपका प्रोफेसर के थ्रू क्या अप्रोच रहता है, कि प्रोफेसर्स आपको किस तरीके से मिलते हैं या जो सिखाते हैं किस तरीके से, तो आपको क्या लगा एक पॉजिटिव चीज है? सो हर चीज के एक दो पहलू होते हैं, सॉरी फॉर द रॉन्ग वर्ड। सो द थिंग इज लाइक यहाँ फैसिलिटीज सब हैं, लाइक प्रोफेसर्स आर देयर आर here to just guide you, like they will guide, okay, this is the industry trend। so basically अगर मैं to be very honest बोलूं,
नेटवर्किंग इज द थिंग हियर. इफ यू हैव प्रोफेसर, जस्ट टॉक विद देम, उनसे बातचीत करें, नेटवर्किंग करें, उनकी हिस्ट्री जाने की उन्होंने कितनी कंपनीज के लिए काम किया है और जब वो आपकी पोजीशंस पे थे, सो व्हाट वाज देयर अप्रोच, राइट? अभी एडवांसमेंट हो गई है, एआई आ रहा है, एआई में कैसा है, तो उनसे जानो, नेटवर्किंग करो एंड एट द एंड पढ़ना खुद ही है, राइट? अब प्रोफेसर ने पढ़ा दिया एंड यू आर नॉट स्टडिंग दैट, पढ़ाया, लाइब्रेरी जाओ, फैसिलिटीज हैं एंड आई एम लाइक everybody will be blessed in this country, right? Facilities, and you have paid like 16, 17, 18,000 whatever amount of money, right? तो वो एक पढ़ाई नहीं है, वीजा नहीं है, वो फैसिलिटीज का भी आपको लेना है. तो so basically networking and what they teach, it's all upon you, how you study by yourself. Okay. तो आपने बताया कि जैसे कि नेटवर्किंग एक है, तो नेटवर्किंग वापस से पार्ट टाइम जॉब पे आता है, क्योंकि अल्टीमेटली वही एक मेन गोल रहता है कि चलो आपने एक एडमिशन ले लिया, बंदा आ जाएगा, पढ़ने भी लगेगा, लेकिन वो है कि एक्सपेंसेस, यहाँ पे जो मंथली एक्सपेंसेस है कि अभी भी फिलहाल बढ़ गए हैं. जैसे कि हम पहले देखते थे कि कनाडा में चीजें सस्ती थी, लाइक बेयरेबल थी, कि आप 20 घंटे काम करके भी फीस निकाल सकते थे. तो अभी थोड़ा सा आई थिंक सो कि हमने तो अभी तक, मैंने 20 घंटे वाली सिचुएशन में काम नहीं किया, कम हफ्ते कम किए होंगे, लाइक आवर्स कम किए होंगे, लेकिन तुम्हारा वो क्या है कि नेटवर्किंग कैसे करी, जैसे जॉब में, पार्ट टाइम जॉब में, तो पार्ट टाइम जॉब में सबसे तुम्हें इफेक्टिव वे कैसा लगा, क्योंकि तुमने जो जॉब्स करी है पार्ट टाइम जॉब्स? तो बेसिकली टिप्स एंड ट्रिक्स बताओ लोगों को. सो बेसिकली कनाडा का एक ये रूल है, ये मैं एक स्टीरियोटाइप निकाल दूं कि यहाँ के जो लोकल सिटीजन के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जब वो हाई स्कूल में होते हैं, सो बेसिकली दे लुक फॉर retail jobs and restaurant jobs. So restaurant job 90% of the time, मैं यही कहूँगा, food service workers. So when you come here, अगर तो आपके कोई रिश्तेदारों के पेट्रोल पंप हैं या उनकी कोई दुकानें हैं, then तो आपकी जॉब पक्की है. But if you are coming as a student, जिनका यहाँ पे कोई नहीं, and you want to build your empire here, so there is a group in every city. For example, if we talk about Durham region, I think मैंने नुमान भाई को बताया होगा कि एक Durham region eats करके ग्रुप है. We'll post that link in the YouTube description. So मैंने पहली जॉब ऐसे ली थी कि मैंने उस ग्रुप को ज्वाइन किया. So अब मुझे थोड़ी पता है कि जहाँ मैं आ रहा हूँ क्या प्लाजे हैं, क्या जो भी रेस्टोरेंट्स हैं, कुछ भी होटल्स हैं. Even I don't know because I'm new to this country, right? अब ऐसा नहीं कि मैं इंडिया में और मुझे पता ये दुकान ये हुआ. तो बेसिकली वो एक ग्रुप है जहाँ पे एक कस्टमर जब जाता है वो अपना रिव्यू डालता है कि ओके आई हैड अ गुड मील एट दिस रेस्टोरेंट, राइट? सो फॉर एग्जांपल किसी ने पूछा कि बेस्ट हाका और बेस्ट चाइनीज फूड इन दिस टाउन, तो लोग लिस्ट डाल देते हैं. जब आपके पास लिस्ट आ गई तो अब आप जैसे फॉर एग्जांपल अगस्त में आए हो, ठीक है, अगस्त हर आई गेस हायरिंग हर टाइम होती है, लाइक एवरीबॉडी नीड्स समवन टू सर्व फूड और कुक फूड. और ऐसी जॉब में ऐसा भी होता है ना कि लोग लंबा टाइम जॉब नहीं भी करते, पार्ट टाइम में ऐसा होता है कि जैसे कि मैंने किसी जॉब जगह हायरिंग हुई थी, मैंने ज्वाइन किया, 2-3 महीने काम किया, 4 महीने काम किया, अब मेरे को कहीं और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई, मैं वहां से निकल गया, तो वहां पे मेरा स्पॉट तो खाली हो गया. पोजीशंस आर ऑलवेज अवेलेबल एज नुमान भाई सेड. सो आप ज्वाइन करो, ग्रुप ज्वाइन करो, जब आपके पास लिस्ट आएगी यू ट्राई कॉलिंग देम. इट्स नॉट लाइक कि आप बस चढ़े रिज्यूम लेके जा रहे हो एंड फॉर नो रीजन यू आर वेस्टिंग योर टाइम. टाइम इज मनी हियर इन दिस कंट्री, एवरीबॉडी नोस, राइट? इफ यू हैव सीन दैट मनी हाई सीरीज, टाइम इज मनी इन दिस कंट्री. सो जब आपके पास लिस्ट आ गई, आप कॉल करो, are you guys are hiring right now? If not, when is the best time I can talk to the manager, right? So because एक associate की भी यहाँ गलती नहीं है, associate is just working, they're just working, they don't know like hiring हो रही है या नहीं. It's the manager who needs the person, right? So you call them, hiring हो रही है, दिन की 15-20 रेस्टोरेंट्स की लिस्ट बनाओ, एटलीस्ट 15 में से 3 लोग बोलेंगे कि हाँ हम हायर कर रहे हैं. 3 जगह जाओ, ऐसा नहीं कि प्लाजे में बांट रहे हो, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो और एक मोटिवेशन को लूज कर रहे हो, राइट? यहाँ पे होप एक बहुत बड़ी चीज है, होप फॉर द बेटर, राइट? ट्रस्ट भी करना जरूरी है प्रोसेस को. सो आप लिस्ट करो, देन उसी जगह जाओ जहाँ हायरिंग हो रही है, ड्रॉप करो. एंड ट्रस्ट मी, आई गॉट माय फर्स्ट जॉब just using this method and even my friends got this by this method. So, और ये मेथड मुझे एक कनेडियन लेडी ने बताया था who's been living in the who's the local. बेटर टिप्स है, क्योंकि यहाँ के लोकल अगर आपको कोई चीजें बताते हैं कि ये चीजों को ऐसे करो तो वो सबसे अच्छी होती है. और मेरा भी है, अगर कोई भी चीज आपको, कोई भी इंसान आपको कोई भी चीज सिखाए कि ये चीजें करो आपको ऐसे बेनिफिट होगा, तो हमें वो चीज करनी चाहिए. क्योंकि आजकल के टाइम में कौन ही आता है पूछने को, लाइक अरे तुमको ये प्रॉब्लम है तो इसको ऐसे ऐसे करो, ये सॉल्यूशन है, कोई नहीं पूछता. तो वो है. और बाकी एक्सपीरियंस क्या रहा आगे? देखो हमने पॉजिटिव्स तो बातें करी कि लोगों को बता भी दिया कि ये चीजें हैं, तो और कोई
ऐसा खराब एक्सपीरियंस रहा हो तुम्हारा कि अरे ये चीज कैसे हो गई, तुमने एक्सपेक्ट ही ना किया हो कि कनाडा में ऐसा नहीं हो सकता तुम्हारे साथ, या फिर कोई किसी और के साथ तुमने देखा हो कि उसकी गलती की वजह से ये चीजें हुई? नहीं, यू विल फेस अ लॉट ऑफ इश्यूज हियर, बट उस जब आप वो इश्यूज फेस कर रहे हो ना, आपका एक माइंडसेट वैसा होना चाहिए. फॉर एग्जांपल द बिगेस्ट वन, रूममेट्स के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड क्लैशेस, ये होगा, ये इसके सबसे लिए main. तैयार रहना पड़ेगा. इंटरनेशनल बिग बॉस खेल ये पहले दिन ही बिग बॉस हो जाएगा. फिर कन्फेशन रूम में जाएंगे सारे. तो हाँ, फॉर एग्जांपल रूममेट्स के साथ आपके होता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, बिकॉज एवरीबॉडी इज गेटिंग आउट ऑफ देयर होम एंड लिविंग टुगेदर विदाउट देयर पेरेंट्स, राइट? पेरेंट्स आर मैच्योर, सो वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, बट इमेच्योर जब पीपल होंगे तो क्लैशेस होती हैं. तो वो भी होता है ना कि वो पहली बार घर से बाहर अकेले एग्जैक्टली, तो एक्सपोजर नहीं होता और सबकी अलग अलग नीड्स होती है कि मेरे को भाई यही रूम चाहिए, मेरे को अपना टाइम ऐसे चाहिए, खाना ऐसे चाहिए, और मैं किसी और के साथ शेयर करूं, वो टोटली ऑपोजिट है. तो वो क्लैशेस होने लगता है. और लाइक वहां से निकल के फिर चीजें अगर ज्यादा बढ़ जाती है तो आगे बहुत बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं. एग्जैक्टली. तो मैं यहाँ गुरु नहीं बनूंगा, सोल्यूशंस नहीं दूंगा. पहली बार टाइम लगेगा. अगर आपको लॉन्ग टर्म रिलेशन निभाने किसी भी जगह पे, टाइम लगेगा. अपनी प्रायोरिटीज को आगे मत रखो कि मैं ही हूँ, मुझे मेरी तरीके से होगा. मे बी आप एक बंदे को प्यार से बोल दो क्योंकि ऐसा होगा, एंड ही विल बी लाइक गुड, राइट? एंड सेकंड थिंग, यू आर ऑन वीजा ऑन दिस कंट्री, नेवर टेक फाइट्स विद द पर्सन यू जस्ट रैंडमली मेट. ओके, अगर इफ यू आर नॉट फीलिंग गुड, बैक ऑफ, अपने रास्ते में चल जाओ. दैट्स इट, दैट्स द बेस्ट एडवाइस. क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि सोशल मीडिया पे भी, लाइक इंस्टाग्राम पे कभी कोई ऐसी स्टोरी आती रहती है कि दो बंदे लड़ पड़े, फिर वो चीजें लाइक बड़ी एग्रेसिव हो गई, पुलिस तक बात आ गई. तो वो प्रॉब्लम है. क्योंकि मैं ना अभी ये चीजें मेरे को इसलिए आए कि रिसेंटली मैं एक घर देखने गया था, तो वहाँ के लैंडलॉर्ड मुझसे बात कर रहे थे. वो लैंडलॉर्ड देसी थे, तो वो एक कंपनी में जॉब करता है, लाइक कार रेंटल कंपनी में. तो वो बता रहे थे कि मेरे साथ एक स्टूडेंट काम करता है, वो रहता था एक जगह पे, पूरे घर में 15 लोग रहते हैं. अब वो लोग लाइक ऐसे थोड़े नशे वशे करने लगे, तो हाई हो गए. फिर क्या कुछ बातें हुई, उसमें लड़ाई झगड़ा हो गया, तो एक बंदे ने बॉटल उठा के उसके एक बंदे के सिर पे फोड़ दी. और वो बंदा बेचारा अकेला नया नया आया, किसी को जानता नहीं, बस ऐसे अलग से एक घर में रह रहा है सबके साथ. पुलिस वाले आ गए, पुलिस सबको पूछताछ कर रही है. तो वो पूरा ना तुम्हारा सिस्टम खराब हो जाता है. फिर अगर उस टाइम पे मैं ये बोलूंगा, अगर आपका नेचर अग्रेसिव है भी तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना सीखना पड़ेगा. दिस इज द परफेक्ट एंड द बिगेस्ट एडवाइस. कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. सबका होता है कि एक बंदा की लिमिट होती है कि ये बंदा अगर आपको लग रहा है कि मैं यहाँ पे फिट नहीं हो रहा, तो निकल जाओ, कोई और जगह ढूंढ लो. जैसे कि अगर 4 बंदों के साथ रह रहे हो, तो 3 बंदों के साथ आपका नहीं बन रहा, कि आप उनसे नहीं मेल खा पा रहे, कि आपका नेचर कुछ भी हो नहीं हो रहा. कि जैसे मोस्टली क्या होता है खाने पीने की चीजों को लेके, कोई बंदा वेज है, कोई नॉनवेज खाता है, तो जो बंदा वेज है, नॉनवेज के लिए उनको तकलीफ होगी. अगर नहीं कर पा रहा तो अपने उस हिसाब से, कन्वीनियंस के हिसाब से ढूंढ लो. तो वो चीजें बहुत ज्यादा, अगर नेचर के हिसाब से किसी बंदे को नहीं पसंद नेचर ये, तो वो है कि एग्रेशन सबसे बड़ी चीज है. अगर आप एक बार गुस्से होके कोई कदम उठा लिया, तो फिर सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी. बिल्कुल. तो कहते हैं ना कि माफ करने वाला बड़ा होता है ना जो कि एक्शन लेता है उससे. क्योंकि ये चीजें आजकल बहुत हो रही है, क्योंकि ये मैंने बहुत कम लोगों को डिस्कस करते हुए देखा है जी. और ये चीजें हो भी रही है मोस्टली. लाइक जो देसी स्टूडेंट्स, लाइक अपने इंडियन स्टूडेंट्स, जी. तो लाइक रहते हैं 10 बंदों के साथ, 5 बंदों के साथ, और कुछ ना कुछ होती है, फिर बात आगे बहुत आगे बढ़ जाती है. बिल्कुल. तो वो चीजें है कि वो आप यहाँ पे आए, आप करियर बनाने आए हो, क्यों ऐसा काम करना है? क्योंकि आप अगर एक चीज पे हो ना, आप एज ए इंडियन हो, आप अपने नेशनलिटी प्रमोट कर रहे हो एज ए इंडियन, आप अपना खुद का करियर बनाने के लिए आओगे, किसी ऐसे चीज में फंस गए तो आपका फैमिली आपकी इंडिया में परेशान. तो ये चीज है. तो आप यहाँ पे पढ़ना है, मेन मोटिव पढ़ना रखो, फोकस उस पे करो, जॉब करो, खुद का करियर पे फोकस करो. तो ये चीज है. और दूसरी कोई तुम्हें ऐसी चीज लगी कि अगर आप को वर्थ ना लगाओ कि इंडिया छोड़ के कनाडा आए, तो ये चीज जिस चीज के लिए आप आए थे वो चीज आपको ना मिली हो, और आपको ऐसे वर्थ ना लगाओ कि इंडिया बेटर था इस चीज में? आई गेस फाइनेंशियली वाइज तो नहीं, बिकॉज दिस, एज आई सेड बिफोर, दिस कंट्री विल गिव यू अ लॉट. आई एम नॉट
lying. This country will give you a lot if you're ready to put the hard work. आप मेहनत करोगे मिलेगा. But the thing is sometimes you feel emotionally not good, right? Because आप अपने पेरेंट्स को छोड़ के आ रहे हो जो कि केयर करते हैं आपकी, जो आपकी कहते हैं ना कि अनकंडीशनल लव होता है वो सिर्फ पेरेंट्स करते हैं. तो माँ बाप जब आप छोड़ के आ जाते हो तो आई थिंक मुझे यही बात कभी कभी लाइक एवरीबडी गेट्स इमोशनल व्हेन दे लीव देयर फैमिली, राइट? सो फैमिली का स्ट्रेस नहीं लेना है. जस्ट थिंक कि आप मेहनत कर रहे हो, यू आर मेकिंग देम प्राउड. टाइम विल कम, राइट? टाइम विल कम. एवरीथिंग हैज अ टाइम. इफ नथिंग एल्स जस्ट वेट, राइट? ये सब एक चीज प्रोसेस है. लाइक होम सिकनेस तो होगी, ऑब्वियसली होगी, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है. आप अगर लाइक फैमिली छोड़ के इतना लाइक हम जैसे इंडिया में जो हॉस्टल में रहा होगा उन्हें पता होगा हॉस्टल लाइफ कैसी होती है. जी जी. तो वो चीजें हैं और यही एक्सपीरियंस है न्यू स्टूडेंट्स का. क्योंकि अगर आपका एक्सपीरियंस किसी और को उसमें से 10% भी किसी ने एक्वायर कर लिया ना, फॉलो कर लिया, तो उसका बेनिफिट हो जाएगा. तो ओवरऑल आप क्या कहोगे, कनाडा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? क्योंकि क्वेश्चन का तो ये है कि अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दोगे कि भाई मत आओ तो सबको मना कर देंगे भाई नहीं आना चाहिए. आना चाहिए तो क्यों आना चाहिए? लाइक नॉर्मल कि आप एक शॉर्ट में बता दो कि आपका आंसर क्या है एज अ न्यू कमर. अगर आप किसी को अपने रिलेटिव को ऐसे बता रहे हो, क्योंकि अगर किसी और को तो देते हैं ना कोई भी हम सजेशन दे देते हैं, लेकिन अगर खुद के फैमिली मेंबर के जैसे अगर मेरी छोटी बहन या छोटा भाई आ रहा है तो मैं उसके लिए क्या डिसीजन लूंगा, इस तरीके से आप कोई एक डिसीजन दो कि आना चाहिए नहीं. पहले मैं बोल सकता था कि आना चाहिए सबको, बट मैं अब बोलूंगा उन्हीं लोगों को आना चाहिए जो नेगेटिव नहीं है. मतलब जो जल्दी सक्सेस चाहते हैं कि नहीं आते ही भाई हमारी तो जॉब लग जाएगी, गाड़ियां मस्टैंग निकलवा लेंगे आधार कार्ड पे, वो लोग मत आओ. पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोग हैं कि हाँ यार, अगर इट्स ऑब्वियस कि इस टाइम पे कोविड के बाद से रिसेशन हिट हुआ है, लाइक प्राइसेस बढ़ी हैं, बट अगर प्राइसेस बढ़ी हैं तो फिर भी लोग जॉब्स तो कर रहे हैं ना, राइट? मैनेज तो कर रहे हैं. जो लोग मैनेज कर सकते हैं, जिनको पता है कि हाँ भाई अगर आज मेरी जॉब चले गई है मैं कल दूसरी जॉब ढूंढ लूंगा. एंड लाइव आई विल लाइक बात बीच में काट रहा हूँ, स्टूडेंट्स ने किया है. मेरे फ्रेंड की जॉब गई लास्ट वीक एंड विद इन 3 days ही फाउंड अनदर 2 jobs, नॉट इवन 1, 2 jobs. एंड इट्स लाइक यू नो उन लोगों को आना चाहिए जो पॉजिटिव हैं, जो मेहनत कर सकते हैं. पार्टीज करनी है, माँ बाप का पैसा वेस्ट करना है, इंडिया में ही करो, यहाँ बहुत खर्चे होंगे अगर करोगे तो वो लोग. चीजें वही है ना, एंजॉय भी करना है साथ साथ में मैनेज भी करना है. ऐसा नहीं कि पूरा टाइम आके यही करते हो. जब भी टाइम मिले आप एक फ्री हो तो रिफ्रेशमेंट के लिए घूमने चले गए या हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आते ही तुम चीजें सोचोगे कि मैं भाई आज आया 2 दिन के बाद जॉब लग जाएगी. ऐसा नहीं, और किसी और के ऊपर डिपेंड होके भी मत आओ. एग्जैक्टली. एंड नुमान भाई से जब मैं मिला था ना, मेरा ये पर्सपेक्टिव नहीं था कि मैं नुमान भाई मुझे जॉब लगवा देंगे. मुझे ये था कि वो मुझे बेटर गाइड करें, मतलब ऐसा गाइड करें कि हाँ अगर उनके थोड़े बोलने से कि हरियांश ऐसा कर सकता है, ऐसा कर. और लिटरली अगर आपका ऐसा माइंडसेट है कि नहीं, किसी को मैसेज किया कि भाई जॉब लगवा दो, जॉब है मेरे को जॉब नहीं मिल रही, गाइडेंस पे फोकस करो एंड ट्रस्ट द प्रोसेस. इफ यू आर ट्रस्टिंग द प्रोसेस, दिस कंट्री विल गिव यू अ लॉट, राइट? सो यही मेरा स्टूडेंट एक्सपीरियंस था सो फार एंड स्टिल लर्निंग, राइट? वी आर ऑल लर्नर्स. आई होप बड़ा अच्छा है कि आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, क्योंकि अगर किसी के मुंह से बात ये भी सुने ना कि लाइक ये चीजें फैक्ट है, क्योंकि ये बड़ा अनफिल्टर्ड था. आपको जो चीजें सही लगी, जो चीजें गलत लगी, ये चीजें हैं. तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस. माय प्लेजर सर. और आगे भी मिलते रहेंगे. जी जी. और आई विश ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. थैंक यू ऑलवेज. थैंक यू सो मच. विल सी यू इन another video, hope so. And like भैया का चैनल सब्सक्राइब करें. And if upcoming students, if you want to know a lot about jobs tricks, कैसे part time job करनी है, because this was just the part 1 trailer, and if you want to know more secrets how to get good jobs, तो वो तो भैया के चैनल पे मिल जाएगा. Right guys, take care, bye.